सोचिए जरा, देश की सबसे ऊंची अदालत जहां से न्याय की गूंज निकलती है, वहीं पर किसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये भारत के संविधान की आत्मा पर वार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आरकेसी न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। सवाल उठ रहा है, क्या हमारी न्यायपालिका अब सुरक्षित नहीं? क्या लोकतंत्र के स्तंभों पर हमला शुरू हो गया? देखिए दोस्तों, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वो दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजेआई हैं और संविधान की समानता व न्याय पर उनका विश्वास हमेशा दृढ़ रहा है। हाल ही में उन्होंने एक केस के दौरान कहा था, अगर न्याय नहीं चाहिए तो अपनी देवी से मांगो। इस बयान को कुछ संगठनों ने गलत ढंग से पेश किया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लेकिन किसी भी विवाद का जवाब अदालत के अंदर हिंसा से देना या किसी लोकतांत्रिक देश में अस्वीकार्य है। देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में सुनवाई चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई गवई कर रहे थे। तभी एक अधिवक्ता राकेश किशोर नामक वकील अचानक खड़े हुए और चिल्लाने लगे, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने जूता फेंकने की कोशिश की, जो कोर्ट स्टाफ के पास गिरा। देखिए दोस्तों, सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और बाहर ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये बेहद दुर्लभ और शर्मनाक घटना बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस वकील को तुरंत निलंबित कर दिया है। बीसीआई चेयरमैन ने कहा, यह कृत्य न सिर्फ न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि पूरे वकालत पेशे की छवि पर दाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुनः मूल्यांकन करने के आदेश भी दिए हैं। यही कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे सीजेआई गवई जी पर हुआ हमला लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार है। न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। उस पर हाथ उठाना राष्ट्र के संविधान पर हाथ उठाने जैसा है। यह घटना संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, उन्होंने न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा। देखिए दोस्तों, ये राहुल गांधी कांग्रेस का नेता ये कह रहे हैं, जो बात हमने आपसे बोली। अब प्रधानमंत्री का नेता बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बोल रहे हैं कि सीजेआई पर हमला हर भारतीय को आहत करता है। हम सबको मिलकर न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अन्य राजनेताओं और न्याय संगठनों ने भी कहा है कि यह कृत्य न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि पूरे देश की न्याय प्रणाली पर हमला है। अब देखिए, यहाँ पे जनता का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। कई लोगों ने लिखा, अगर कोर्ट के अंदर भी ये सब होने लगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि वकील ने अपने धर्म के नाम पर गलत संदेश दिया, जबकि न्याय हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता। क्या ये लोकतंत्र पर हमला है? आइए जानते हैं। देखिए, लोकतंत्र की नींव 4 स्तंभों पर टिकी होती है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। अगर इनमें से किसी एक पर हमला हो तो पूरा तंत्र हिल जाता है। कोर्ट रूम वो जगह है जहां से न्याय और भरोसा दोनों निकलते हैं, और अगर वहां भी हिंसा होने लगे तो क्या हम सब अब भी खुद को लोकतंत्री कह सकते हैं? यह सिर्फ सीजेआई गवई पर हमला नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा वी द पीपल पर हमला है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ी सोच? क्या अदालत की सुरक्षा में कमी थी? क्या यह पूर्व नियोजित हमला था? क्या सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और गलतफहमियों ने इसे भड़काया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब न्यायपालिका भी डर के साए में काम करेगी? कानून कहता है, अगर हर नागरिक को असहमति जताने का अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, पर हिंसा का नहीं। लोकतंत्र की ताकत बहस में है, जूतों में नहीं। ध्यान रखिए दोस्तों, इस घटना ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आज जरूरत है कि हम संविधान, न्याय और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हो। याद रखिए, अगर अदालत की गरिमा गिरती है तो देश की गरिमा गिरती है। आज न्यायपालिका पर वार हुआ है, कल ये हमला आपके अधिकारों पर भी हो सकता है। इसलिए आवाज उठाइए हिंसा के खिलाफ और न्याय के पक्ष में।
देखिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को जागरूकता लगा हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर नागरिक तक सच्चाई पहुंचे। नीचे कमेंट में बताइएगा क्या आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका पर खतरा बढ़ रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो खबर आप सबसे पहले देख सकें।